हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। अभी की जो रीडिंग है ये हो रही है करंट फीलिंग्स। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या कोई एक्शन लेंगे। तो बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनके बारे में सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किए हैं तो बहुत शुक्रिया। और बताइए। और बताइए। ओके, तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनको ऐसा फील होता था कि इसमें आया है ज़ोडिएक साइन भी आप लोग जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आया है मकर, कन्या, वृषभ, मिथुन, तुला, कुंभ एंड कर्क, वृश्चिक, मीन। और बताइए क्या है। यार क्यों ऐसे करते हैं लोग, समझ में नहीं आता है। ऐसे लगता है टावर के बिना ना चलता ही नहीं है। तो आप लोगों के लाइफ में कुछ तो अच्छी भूचाल आई है, कुछ अच्छी आप लोगों का, जब भी आप लोगों के जो झगड़े हुए हैं उनको एक कॉन्फिडेंस था। हाँ, अब मेष, सिंह, धनु भी आ चुका है ना। देखो, डेविल बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, या तो टावर या तो डेविल। दैट टाइम टावर था, उसको मैंने इग्नोर कर दी, तो डेविल। तो एक ऐसी डेविल एनर्जी जो आपको खाने के लिए, आपको डसने के लिए हर पल तैयार रहता था। जो आपके पार्टनर की एनर्जी है अभी भी ऐसी ही एनर्जी है। अभी भी अगर उनको मौका मिले तो आपको पूरे के पूरे निगल ही जाएं। तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? तो आपके पार्टनर बहुत गुस्से में है, डेविल वाली एनर्जी में है, बहुत नाराज़ हैं, गुस्सा से पागल हुए जा रहे हैं। और उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर विजडम थी, ज्ञान था। अभी वो सोच रहे हैं
आपने जो उनको रास्ता दिखाया था रास्ता में चलने के लिए, उन्होंने उसको फॉलो नहीं की है। सॉरी गाइज, आपको क्या उसकी आ रही है आवाज़ आ रही है? तो मैंने बोली थी ना, यहाँ 1 महीने गणेशा चलता है। ऐसे तो पूरी दुनिया 11 डेज ही मनाती है, बट मनाते हैं लोग। आज ही गणेशा लेकर आए हैं कहीं, तो काफ़ी अब उनकी आवाज़ से ना मेरा इंट्यूशन में डिस्टर्ब होने लगा। तो उनका ये डेविल एनर्जी, जब कभी भी आपने उनको जो भी रास्ता दिखाया है, उनको बहुत बुरा लगा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा है। आपके बातों, उनको लगता था कि मैं आपके बातों में क्यों आऊँ, आपके हिसाब से क्यों चलूँ, क्या आप मुझे चलाओगे, क्या आप मुझे, मतलब उनको आपका बात मानना ऐसा लगता था जैसे कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, जबकि उनकी नेचर थी डेविल वाली एनर्जी से कंट्रोल करने की, है ना, उनकी नेचर थी। तो बहुत हैवी हैवी साउंड बॉक्स है, सभी वैसे मैंने बंद कर दी हूँ। तो तो उनको जो है वो यही सोच रहे हैं कि जो आपको रास्ता आप दिखा रहे थे और जो आपने नहीं माना है, जो आप दोनों के बीच में जो झगड़े हुए हैं और ठीक ठाक झगड़े हुए हैं, तो वो झगड़े को वो सोचे थे कि वो क्या करेंगे, मैनिपुलेट कर देंगे आपको। हमेशा से करते आए हैं आपको मैनिपुलेट, लेकिन आप मैनिपुलेट नहीं हुए हैं, आप अड़ गए हो, क्योंकि आपको लगा है कि जिस भी बात पे झगड़े हुई है, 1 मिनट, किस बात पे झगड़े हुई है, झगड़े किस बात पे हुआ है, क्लैरिफाई कीजिए, कैसे बात थे, कंट्रोलिंग है, ये है, वो तो समझ में आ रही है। ऐसी क्या था जो उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ है, प्लीज़ बताइए। गलत तरीके से अपनी एनर्जी को आपके ऊपर यूज करते थे। ये जो डेविल एनर्जी है, बहुत गलत तरीके से वो आपके ऊपर एनर्जी यूज करते थे, और ऐसा लग रहा है जैसे कर्मा का आप लोगों का वो चल रहा था, एक सर्कल चल रहा था। कर्मा आपका पूरा हुआ है। आप लोग अगर दर्द में हो, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो जितना दिन आपको वो डसना चाहते थे डस चुके हैं, और आप जितनी भी कोशिश कर ले, गॉड है, ईश्वर है, भगवान है, कोई भी डेविल एनर्जी कोई भी चीज़ से आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और अगर थोड़ी बहुत कर्मा रह गई है, थोड़ा बहुत अगर कर सके तो कर ले, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। और जिस तरह से छुप छुप के आपको, देखो छुप छुप के आपको वार किए हैं, ये विंडो से देख रहे हो, छुप छुप के आपके छाती में सारे तलवार उतारे हैं, रात के अंधेरे में सारे तलवार छुप छुप के उतारे हैं, और एक तलवार आपके हाथ में भी पकड़ा दिए हैं। आप दर्द में बेहोश में पड़े हो, एक तलवार आपके भी हाथ में पकड़ा दिए हैं, ताकि आप जो बचा कुचा है वो अपने से अपने आप को हार्म कर लो और ख़त्म हो जाओ। तो उन्होंने आपको मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और चूँकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ऐसे लग रहा है अब कर्मा उनको हिट करना शुरू किया है। तो आपके पास इतनी पावर थी कि आपने उस बैड एनर्जी को भी अपने पावर से, लगता है, बांध दिया आपने उसको। आपका जो इस वक्त तो आपने उनको बांध दिया है। इस वक्त वो आपको काटना भी चाहें तो नहीं काट पा रहे। उनके मुंह में आपने खंजर डाल दिया, आपके हाथ पर डाले थे, आपने उनके मुंह में डाल चुके हैं। हाथ पैर आप उनके बांध चुके हो। कितना भी एनर्जी भेजे, कुछ भी भेजे, अब वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। और कुछ भी करें, लड़ाई झगड़ा करें, कोई बैड चीज़, कोई रिलेटिव्स में किसी से बोल के कुछ बुलवाएं, आपके बारे में कुछ आपके माइंड में अफर्मेशन डालें या डलवाएं, कुछ स्पेल वर्क करें। डेविल आ रहा है तो हो सकता है, डेविल जो होता है ब्लैक मैजिक और इसका स्पेल का एडिक्शन का होता है। तो यहाँ एडिक्शन वाला नहीं है, यहाँ काटने वाला है।
वो एडिक्शन वाला दूसरा होता है, ये काटने वाला एडिक्शन है ना। तो ये आपको मिटाने वाला है, आपकी खुशियाँ को छीनने वाला, आपके सुख को छीनने वाला, शांति को छीनने वाला, ये ऐसा इनकी अभी एनर्जी है, अभी भी एनर्जी है। क्यों है? क्योंकि आप जो हो इस दर्द से निकल के बाहर आ चुके हो, आप इस दर्द से निकल के बाहर आ चुके हो और पूरी अच्छा से निकल के बाहर आ रहे हो। और अब जो है आपने मन बना लिया है, उनके कोई भी चीज़ को आप लेने से मना कर दे रहे हो, किसी भी चीज़ को आप रिजेक्ट कर दे रहे हो, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें कुछ भी अब आपको नहीं चाहिए। और आप पूरी एक उसमें आ चुके हो, जो आपकी फीलिंग्स है, जो आप बैठे रहते थे तन तनहा अकेले रहे हो, आप उनका इंतज़ार करते थे कि वो आके आपको देंगे, और इतने दर्द में फिर जो आते थे और आपको देते थे और आप नाराज़ होकर नहीं लेते थे तो और वो ज़्यादा नाराज़ हो जाते थे, है ना। वो पेन भी आपको देते थे और पानी पिलाने भी आपको आते थे। ध्यान रखना, इसको याद करना, बैक मेमोरी में आप जाओ। दर्द देते थे या दिलवाते थे नियर जो भी आपके सराउंडिंग में जिनके साथ आपका रिश्ता अच्छा हो, उनके साथ ही आपके झगड़ा करवा देते होंगे। बना बना खाना भी आपको नहीं मिलता होगा खाने के लिए। एकदम कहीं रेडी होके जा रहे हो और आप ऐसा कुछ कर देंगे कि आप सडन अपना कपड़ा चेंज कर दोगे, सडन आपका जॉब में जाने का मूड चेंज हो जाएगा, स्टडी करने का मूड चेंज हो जाएगा। उनके पास जो भी चीज़ें पहुंच जाएगी वो उसको खा जाएंगे। ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि उन्होंने ऐसा पेन दिया है आपको, बहुत बहुत बेइंतहा बेपनाह पेन दिया है, और अभी भी दे ही रहे हैं। अभी आप ये मत सोचो कि नहीं दे रहे हैं, अभी भी ये कंटिन्यू है। क्यों कंटिन्यू है? क्योंकि उनके घमंड को चोट लगी है। क्यों घमंड को चोट लगी है? क्योंकि उनके किसी भी चीज़ को आपने रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्शन उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, रिजेक्शन उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपने जो रिजेक्शन दिया है ना, वो ऐसे लग रहा है जैसे उनको जो घमंड अंदर का, ईगो अंदर का, गुस्सा अंदर का उनका जाग गया है। और हो सकता है अपने फादर से भी वो हेल्प ले रहे हों, अपने फादर से या फादर फिगर किसी व्यक्ति से वो हेल्प ले रहे हैं। ओहो, तो हेल्प ले रहे हैं। कैसे हेल्प ले रहे हैं? क्योंकि वो अपनी डेविल वाले नेचर को छुपाना चाहते हैं, और अब उनको फीलिंग बर्दाश्त नहीं हो रही है। जब तक आप उनके पास थे, आप उनको बहुत ही आपको ग्रांटेड लिए हैं, लेकिन आज के डेट में आपके जैसा ऑनेस्ट, आपके जैसा लॉयल, आपके जैसा व्यक्ति उनको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वो किसी से हेल्प ले रहे हैं। वो अपना डेविल नेचर करते करते थक गए, उससे कुछ भी नहीं हुआ और नुकसान ही हो रहा है। तो अब वो एक शुरुआत चाह रहे हैं आपके साथ, लेकिन आप उनको लेने के मूड में नहीं हो। आप उनको लेने के मूड में नहीं हो क्योंकि आप आ चुके हो अपनी एनर्जी में। तो आप जब अपनी एनर्जी में आ चुके हो तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने लगे हो। एक समय आप उदास हो के रोते रहते थे, परेशान होते रहते थे, अभी आपको अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना आ गया है। आप अपने फीलिंग्स के मालिक बन गए हैं। तो उनको ऐसे लगता है जैसे ये रिश्ता ख़त्म हो गया। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया, इसका डर उनको सताने लगा है। इसकी वजह से एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। किसी फादर फिगर से वो हेल्प ले रहे हैं, फादर फिगर जैसे व्यक्ति से हेल्प ले रहे हैं जिस पे उनको बहुत ट्रस्ट है। उनको लगता है कि उनका सारा कुछ किया कराया, मतलब अभी भी शादी हो गई या नहीं हुई या जो भी है, शादी करने के मूड में हैं, कगार पे थे, कुछ भी हैं, लेकिन अभी भी इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि अपनी प्रॉब्लम को खुद के दम पे सॉल्व कर ले। अभी भी वो मम्मी पापा की उंगली पकड़ने वाले नेचर में है, और इस वजह से उनका सब कुछ डेथ हुआ है। ओहो, इस वजह से उनके लाइफ में टावर आया है। लो, टावर को इग्नोर की थी स्टार्टिंग में और आ गया टावर। आ गया। अब क्या कर रहे हैं वो? आपके तरफ और अपने फादर के तरफ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनसे नहीं हो रहा है। तो उनको लग गया है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, इस रिश्ते में टावर आ चुका है।
क्योंकि आप और उनके फादर फिगर, उनकी फैमिली जो है एक पिच पे नहीं हो, अलग अलग पिच पे हो। आप एक पिच पे आने को तैयार ही नहीं हो। देखो वो एक पिच पे लाना चाह रहे हैं और आप लोग नहीं आना चाह रहे हो। और बताइए, और बताइए, और क्या है, प्लीज़ गाइड करें। इससे उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है, बहुत ज़बरदस्त उनकी परेशानी बढ़ रही है। बहुत बेवकूफ़ सा अपने आप को, बहुत अनाड़ी सा महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि कुछ भी कर लो, उनको उनका फल क्यों नहीं मिल रहा है। वो जो चाहते हैं, आप जो चाहते हो आपको एक बार में मिल जाता है। आपको समय पे अच्छे बुरे का एहसास हो जाता है, उनको क्यों नहीं होता है। वो क्यों इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर देते हैं, क्यों आपकी बात कभी उन्होंने नहीं सुनी है, क्यों आपने उनको वार्न किया है लेकिन उनको समझ में नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं वो परेशान है, कहीं ना कहीं जो छुपे हुए थे, जो मास्क पहने हुए थे, उनका मास्क उतर गया है। आपके सामने उनकी सच्चाई जो है वो खुल चुकी है और इससे वो परेशान हो रहे हैं। क्योंकि फिर आ रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ऐसा लग रहा है एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। आपने ऐसा कुछ कह दिया है, या तो आप रहोगे या आप जिनके साथ रहना चाहते हो वहाँ आप जा सकते हो। चाहे जो भी ऑप्शंस हैं उनके पास में, आपने उनको क्लियर सुना दी है, खरी खरी सुना दी है। और आप सेल्फ लव में आ चुके हैं और आप अपनी पावर में आ रहे हो। लगे रहो, जो बचा कुचा है आ जाओगे। आपकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि वो दिख रहा है बहुत जल्द आपका अंधेरा छटने वाला है। और यूँ समझो कि आपका सूर्योदय आपके लाइफ में हो चुका है। अब अंधेरा आस्ते आस्ते आपके जीवन से छटता जा रहा है और उजाले की तरफ आप बढ़ते जा रहे हो। तो जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, प्लीज़ उसको कंटिन्यू कीजिए। और देखो, जब आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो आप खुद के मालिक खुद बन जाओगे। खुद के मालिक खुद बन जाओगे, सारे डिसीजंस आप खुद लोगे, खुशी खुशी लोगे। और वो ये देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं। और आपके इस एनर्जी के पीछे जो गुस्सा है आपका, उस गुस्से के घुट को आप पी गए, नफ़रत नहीं किए आप। जैसे वो लड़ाई करके नफ़रत कर लिए और डेविल एनर्जी में आके आपके पास ब्लैक एनर्जी सेंड करने लगे, तंत्र मंत्र सेंड करने लगे, स्पेल करने लगे, वो आपने नहीं किया। वो अपने फादर की गोद में बैठ गए। फादर फिगर जैसे व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं, जो उनको लगता हो कि बहुत लॉयल है, उनको लगता है, बट वो लॉयल नहीं है। एनर्जी पीक हो रही है, वो उनके उतने ही बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आपका और उनका रिश्ता रहे। तो ठीक है, इट्स ओके। तो आप जो आ गए हो, तो आपका वो गुस्सा जो है ना, आप अपने गुस्से को अपनी एनर्जी में एक्सचेंज कर दिए हो। आप उस गुस्से को अपना नफ़रत का जरिया नहीं बनाए हो। जो टावर आया, जो भूचाल आया आपके लाइफ में, जो पूरा तबाही लेकर आया, उसके बाद आपने एक एक चीज़ को देखा, जोड़ा। जो कबाड़ी जैसी चीज़ थी, उसको कबाड़ी के भाव भी आपने बेच दिया, उसको भी वेस्ट नहीं किया है। कबाड़ी है तो कबाड़ी के भाव ही जाओ। और आपने उससे मोह माया चीज़ें, ममता हटा ली और आप बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गए। और आपके इस नेचर को देख के वो पागल हो रहे हैं, वो सदमे में हैं और उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है। जो खंजर आपके हार्ट में मारे थे, उनको वो पेन जा रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी एनर्जी में कैसे आए। और आपका गुस्सा जो है, आप ये भी नहीं दिखा रहे हो कि आप उनसे गुस्से हो, आप नहीं दिखा रहे हो कि आप उनसे नाराज़ हो, गुस्सा हो, आप बिल्कुल ही नहीं जता रहे हो। तो उससे उनको लग रहा है कि ये जो भूचाल आया था, इससे सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। आपने अपने लाइफ में सीखे हैं बहुत कुछ, और जो आपको अच्छा लगता है उस मेमोरी को याद करते हो अपने फैमिली के बारे में। जो अच्छा नहीं लगता आप उसको याद नहीं करते हो। उससे ऐसे लगता है जैसे स्किप करके आगे निकल जाते हो, उस पर डिस्कस ही नहीं करना चाहते हो। ये चीज़ उनको पेन दे रहा है, ये चीज़ उनको पेन दे रहा है। और हो सकता है एक नई शुरुआत के साथ कुछ एक नया गिफ्ट देना चाहते हो, कुछ ऐसी चीज़ों से शुरुआत करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसा, ओ गॉड, तब तो ज़्यादा ही साउंड आ रहा है। कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि
जिससे कि आपका पेन चला जाए, आप उस पेन को भूल जाओ। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत पसंद हो और ऐसी कोई चीज़ें करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें वो जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं जिसमें आप खुश हो जाओ और सारी चीज़ों को भूल जाओ। और ऐसा कुछ आपको गिफ्ट भी करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ आपके साथ कुछ छोटा मोटा चीज़, कोई बहुत बड़ी चीज़ आपको देने वाले नहीं है। ध्यान रखिए इस चीज़ को, छोटे मोटे चीज़ को देके बहलाना चाह रहे हैं जो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बताइए क्या चल रहा है। लेकिन वो कंफ्यूज हैं कि उस स्टेप को उठाएं नहीं उठाएं, क्योंकि उनको पता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने बोली थी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कंफ्यूज है। उनको सलाह दे रहे हैं फादर फिगर जैसे व्यक्ति, वो चूँकि फादर हैं, फादर फिगर जैसे व्यक्ति हैं, तो एक जनरेशन गैप है, ध्यान रखना, पीछे के हैं। तो अपने हिसाब से, अपनी दुनिया के हिसाब से सजेस्ट कर रहे हैं। उन जो सजेस्ट कर रहे हैं इनको अपने लाइफ एक्सपीरियंस के, हो सकता है उनकी वाइफ मान जाती हो एक छोटा सा सोना के टुकड़े में, एक छोटा सा कोई गिफ्ट में, एक छोटा सा कोई ऑर्नामेंट दे दो, ज्वेलरी दे दो, कुछ ऐसा चीज़ दे दो, छोटी मोटी गाड़ी दे दो, कुछ दे दो। मतलब मेल के लिए भी है कि जेंट्स है तो छोटी सी गाड़ी, एक कोई एक्टिवा दे दो, कुछ ऐसा चीज़ें दे दो, मतलब ऐसा। या तो वो सोच रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ें दे दो तो 50,000 1 लाख रुपए के आसपास का, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम जो है और सॉल्व हो जाएगा। और देंगे भी ना तो खाली दिखाने के लिए देंगे, यूज उन्होंने ही करना है, ध्यान रखना। देंगे तो केवल दिखाने के लिए देंगे कि हाँ मैं ये दे रहा हूँ या दे रही हूँ, बाकी वो अपने लिए यूज करेंगे, क्योंकि इनका माइंड गेम है, गैम्बलिंग कर रहे हैं ना। क्योंकि क्या था, डेविल एनर्जी था, तो डेविल एनर्जी, डेथ एंड टावर, तो कुछ अच्छी नीयत से नहीं देंगे। मैनिपुलेटिंग वाला नेचर है, क्या पता कमिटमेंट कर लें और दे भी ना। देखो ये भी आ रहा है इंट्यूशन, ये क्या पता कमिटमेंट कर ले कि देंगे और बाद में जब सब कुछ ठीक हो जाए तो हाँ कल 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 किसने देखा है। और पहले भी सामान लेके आप आने भी दोगे तो सामान का क्या करोगे जब व्यक्ति ही ठीक ना हो। तो लड़ाई झगड़ा आपके बीच में ना हो। और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ऐसा पेन दिया है, ऐसा पेन दिया है आपको, मिटाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है भाई, कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको बर्बाद करने में, आपको मिटाने में कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी है। जो भी सहारा को आप ढूंढे हो ना, जो भी आपके तरफ हाथ बढ़ाया है आपका हेल्प करने के लिए, उसका हाथ काट दिया है। खून खून पूरा उनके हाथ काट के, फिंगर काट के उनको पूरा खून खून कर दिए हैं। और अपने फादर फिगर जैसे व्यक्ति से, किसी ऐसे व्यक्ति से हेल्प करवा के, अगर वो नहीं किए हैं तो इधर का इन्फॉर्मेशन उधर दे के और इधर ऐसी की तैसी बैंड बजा दिए हैं। तो आपको हेल्प जल्दी नहीं मिलता होगा, आपको जल्दी कोई हेल्प नहीं करते होंगे, क्योंकि जो भी हेल्प करेंगे उनकी फैमिली खतरे में आ जाएगी। जो भी आपको हेल्प करते होंगे ना, उनकी फैमिली, उनके नियर डियर लोग खतरे में आ जाते होंगे, इसीलिए आपको हेल्प के टाइम पे हेल्प नहीं मिली है। और अब वो इस चीज़ को सोच रहे हैं, क्योंकि आपने जो तनहा अकेले बैठ के, हो सकता है आप फिश जो होती है एक्वेरियम में, उसके पास, किसी पानी के पास, किसी, हो सकता है बड़ी जगह पे ना जाओ, छोटे से जगह पे जाओ, एक बकेट के ही पानी से आप बैठ के, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा वो हो जाते हो, हील हो जाते हो। तो इस तरह की एनर्जी वो सोच रहे हैं और परेशान हैं। और प्रोग्रामिंग, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी उनकी चल रही है, और अभी भी अपनी गंदी आदत को उन्होंने नहीं छोड़ी है। अगेन 7 ऑफ सोर्ड्स, तो उनसे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीद आप मत कीजिए। ऐसे लगता है जैसे वो भी कहीं फंसे पड़े हैं। जो फादर फिगर के पास गए थे, लगता है वो फादर फिगर जो है अब इनकी बैंड बजा रहे हैं। और उनको पता चल गया है कि आपका और इनका मतलब बीच में डिस्टेंस आ गया है, और वो परेशान है, तो उसकी परेशानी का वो मज़ा ले रहे हैं। और उनको जो ये मैनिपुलेट आपको करते थे, अभी वो मैनिपुलेट हो रहे हैं उस फादर फिगर जैसे व्यक्ति के पास में। खुद के भी हो सकते हैं, किसी रिलेशन में हो सकते हैं, जिससे भी कुछ स्पेल वर्क करवाते हैं, वो भी फादर फिगर जैसे व्यक्ति हो सकते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे है। और बताइए यूनिवर्स और क्या आ रहा है। तो थर्ड पर्सन उनको बहुत भारी पड़ी है, उनका एंजॉयमेंट उनको बहुत भारी पड़ गया है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने जो खुशियाँ उनको दी हैं, आपने जो सुख उनको दिया है, जो आपके उस चीज़ को नहीं समझे हैं, आपके दिमाग को नहीं समझे हैं, और जो उन्होंने जो मिस्टेक, बड़ा बड़ा मिस्टेक किए हैं, बड़ा बड़ा
छोटी गलती नहीं, ये गलती नहीं है, ये स्ट्रेटजी की है, पहले बनाए हैं, फिर आपको तोड़े हैं, फिर आपको मिटाए हैं और उसमें उनका साथ दिए हैं। तो आज की एनर्जी तो बहुत हट के आ रही है भाई। आपकी जो है आपके पार्टनर, आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, क्या सोच रहे हैं, तो डीप डाउन वो सारी गुनाहों को सोच रहे हैं कि जो आपके साथ उन्होंने किया और आप बच कैसे गए, जिंदा कैसे हैं, मरे क्यों नहीं, इतने बड़े बड़े टावर में आपकी डेथ क्यों नहीं हुई। रिश्ते की डेथ हो गई बट आपकी डेथ नहीं हुई है, तो इसका उनको अफसोस है। अगर आपकी डेथ हो जाती तो वो सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आप लोगों का डेथ नहीं हुआ है तो उस एनर्जी का उसका इंतज़ार करते रह गए। हो सकता है 3 लोग मिलके आपको पूरी बर्बाद करने के लिए आपकी, ऐसे लग रहा है जैसे क्या बोलूँ, एक शब्द आ रहे हैं बड़ी अजीब से, आपके नाम की मतलब क्या बोले, डेथ वारंट भी जारी कर दी थी इन लोगों ने। बट आप नहीं मरे हो, आप इन तमाम चीज़ों से बच के निकल के आ गए हो। आज की जो एनर्जी है बहुत कम, मतलब अजीब सी एनर्जी है। बताइए एंजल, ऐसे समय में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए? अगर बहुत लोग पेन से निकल गए हैं, नहीं निकले हैं, क्योंकि पेन को मैं फील कर रही हूँ, तो जो लोग भी पेन से निकल गए हैं उनको तो अच्छी बात है, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़। और जो लोग हैं फेस कर रहे हैं, निकलने वाले हैं, क्योंकि एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, अगेन आवाज़ आ रही है, ठीक है, थोड़ा इसको आप लोग आप भी लीजिए, मैं भी थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर रही हूँ, थोड़ा आप लोग देख लीजिए। तो अलाउ लव, तो आपको क्या करना है, आप जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, आप प्यार को अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो आप अलाउ कीजिए लव को। किसी के साथ करें चाहे ना करें, यूनिवर्स के साथ ज़रूर कीजिए आप, क्योंकि आप अपना विश्वास मत तोड़िए। बिलीव इन योर सेल्फ, अपना विश्वास मत तोड़िए आप, क्योंकि आपके साथ आप जो सोचते हो वो होगा। आप सोचो कि आपके साथ यूनिवर्स की एनर्जी है, एंजल आपके साथ है। और कुछ बताएंगे एंजल प्लीज, और कुछ बताइए, और कोई गाइड करना चाहेंगे? तो ये कर्मा का एक फेज था, बहुत अच्छे से बहादुरी से निकाला है जिनने भी निकाले हैं और निकल के चले गए हैं। तो अपनी पीठ को खुद थपथपा लीजिए, यूनिवर्स ऐसा मैसेज दे रही है। और प्यार को आप अलाउ कीजिए, बार बार देखो, लव योर सेल्फ, खुद से प्यार आ रहा है तो प्यार आने भी दें और खुद से प्यार भी करें। अगर कोई न्यू लव आपके तरफ आ रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो आपने अपना हार्ट ब्लॉक करके रखे हैं, बंद करके रखे हैं, तो पहले अपने प्यार में जाइए और बाहर से जो प्यार आ रहा है उसको स्वीकार भी कीजिए। नियर डियर लव वंस के प्यार को क्यों बंद करके बैठे हैं? एक व्यक्ति के आने जाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। यू आर स्पेशल, मैं बोली ना कि ये कर्मा का फेज था, कुछ था। यूनिवर्स के लिए एनर्जी के बिना इतने बड़े बड़े चैलेंज को आप लोग नहीं, कोई भी लेके नहीं निकल सकता है। तो जिनसे ये रीडिंग मैच की है, आप मतलब जिगर नहीं जिगरा है आपके पास में। और मदर मैरी देखो, बॉटम ऑफ द डेक आई है। मदर मैरी के जैसे आप हो, आप उनसे कम मत समझना अपने आप को। तो आप अपना विंग्स फैलाओ, आपके पास विंग्स है, देखो इनकी विंग्स फैली हुई है। आप अब बहुत स्पेशल हो, आपके पास भी विंग्स है। तो आप जब प्यार को देंगे तो एक फैला हुआ है, एक नहीं है, वो भी फैल जाएगा, है ना। तो खुद से प्यार कीजिए, प्यार आने दीजिए, नेचुरल प्यार को आने दीजिए, अपना हार्ट को ओपन कीजिए। और आप बहुत स्पेशल हो, यूनिवर्स बता रहे हैं, एंजल बता रहे हैं कि आप बहुत स्पेशल हो। तो अपने जो स्पेशलिटी, जो क्वालिटीज़ है ना, प्लीज़ उसको एंजॉय करिए, उसको फील करें आप कि आप स्पेशल हो। आप स्पेशल थे, इसीलिए इतना बड़ा टॉक्सिक पार्टनर को आपको हैंडल करने के लिए दिया गया है। ध्यान रखें, लोग लास्ट तक रीडिंग नहीं देखते हैं, तो अगर लास्ट तक रीडिंग देखेंगे तो उन तक ये मैसेज जाएगी कि आप इस, मतलब अब कैसे बोले, अब हर कोई को तो बड़ा काम नहीं दे सकते हैं। तो आपको अगर इतना बड़ा काम दिया हुआ था तो यूनिवर्स का सपोर्ट हमेशा से आपके साथ रहा है, तभी आप इतने बड़े चैलेंज को जीत के आए हो। और आप मदर मैरी जैसे आपका हार्ट है, और नहीं है तो हो जाएगा। आप प्लीज़ अपने आप को पहचानें। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू
My lovely viewers, thank you all, good energy. Thank you, thank you, thank you, and thank you. Love you all.